तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास भूगोल में आंशिक क्वेश्चन। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न जो आते हैं आपके पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पास होने के व्यू से। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्या है कि लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि संसाधन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नवीकरण, जिसको हम नया बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, और एक होता है जिसको हम बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते। तो लो एस्क एक अनवीकरण प्रकार का संसाधन है। इस प्रकार का संसाधन है अनवीकरण का, तो आपका उत्तर हो जाएगा घ, अनवीकरण। उससे अगला आपका क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? जो समुद्र के अंदर, जैसे मान लो ये समुद्र है, उसमें ज्वार भाटा उठते रहते हैं, लहरें ऊपर नीचे होती हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है और उसको हम प्रयोग में लाते हैं, और जो प्रयोग में लाते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। वो एक प्रकार का पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा एक बार प्राप्त होने के बाद हम दोबारा से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा बार बार प्रयोग में लाई जा सकती है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। देखो नाम से ही हम देखते हैं निम्नीकरण। निम्नीकरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता खत्म होना, और किसकी? भाई भूमि की। यानी कि जो भूमि है पंजाब के अंदर वो निम्नीकरण होती जा रही है, उसकी जो गुणवत्ता है वो घटती जा रही है। और उसका मुख्य कारण क्या है कि पंजाब में सिंचाई बहुत ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है? सिंचाई बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण उसमें लवणों की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण भूमि खराब होती जा रही है, या जिसको कलर भूमि या सफेद सी परत आ जाती है, जिसमें फसल उगाना असंभव हो जाता है। तो इसलिए पंजाब के अंदर जो भू निम्नीकरण का कारण है वो है अति सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण वहां पर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उससे अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी, हिंदी में क्या सोपानी भी बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती की जाती है। नाम से ही है भाई, सीढ़ीदार खेती का मतलब क्या होता है? जैसे पहाड़ी कोई क्षेत्र है ऐसे, यहां पर आप खेती करें तो करें कैसे? तो इस कारण यहाँ पे इस तरह से सीढ़ी काट इसको, खेती को काट करके इस तरह से पहाड़ी को काट करके एक सीढ़ी नुमा एक जमीन तैयार की जाती है, तो वहां पर खेती की जाती है। तो सीधी सी बात है, ऐसे प्रदेश जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो देखते हैं इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तरांचल। तो यहाँ पर उत्तरांचल में पहाड़ियां बहुत ज्यादा है, तो वहां पर सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरांचल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। देखो बहुत सारी मृदा है, आपने सुनी है भूगोल में, काली मिट्टी या काली मृदा, लैटराइट मृदा, लाल मृदा, पहाड़ी मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाल मृदा किसमें, काली मृदा किसमें पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अंदर क्या है? काली मृदा पाई जाती है। बाकी जो राज्य हैं, राजस्थान है, मरुस्थलीय मिट्टी है, जम्मू और कश्मीर है, पहाड़ी मिट्टी है, झारखंड है, वहाँ पर भी जो है मृदा है, मिट्टी है जिस काली मिट्टी के अनुसार। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के अंदर काली मृदा पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत उपयोगी है। उसके आगे आपका क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक तो थे एनसीईआरटी बुक से लिए गए थे, अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में, अभी बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं प्रत्येक पूरे इंडिया में सब बोर्ड के अंदर, तो उसके आधार पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ जो कि आने की संभावना है और आने के चांस ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए इनको ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। अचक्रीय मतलब जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग ना कर सके, यानी कि जैसे मान लो लोहा है और लोहे का कोई डब्बा बनाया तो खराब होने के बाद हम उसको पिघलाकर दूसरा डब्बा बना सकते हैं, तो वो चक्रीय हो गया। लेकिन ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसका नया पदार्थ नहीं बना सकते, उसको अचक्रीय कहते हैं। तो देखते हैं भाई, कोयला, कोयले को अगर एक बार जला दिया ना
तो वो राख बन गया, उसको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपका आंसर यही हो गया। और देख लेते हैं लोहा एस्क है, लोहा है या कॉपर है, सोना है, इसके आभूषण बनाते सोने के, या कॉपर के तार बनाते हैं, या लोहे की कोई वस्तु बनाते, तो हम दोबारा उनको चक्र में ला सकते हैं। तो ये तो चक्रीय है, तो बच गया कौन सा? कोयला। तो आपका आंसर हो जाएगा कोयला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो जीवों से मिला है, जैसे कि कौन कौन से? एक तो पेट्रोलियम है, दूसरा क्या है? कोयला है। ये जीवों से बना है, तो इनको हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, पेट्रोलियम या कोयला। तो ये किस प्रकार के संसाधन है? ये अनवीकरण है, इनको एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किया गए थे? भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो रही थी, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से। तो उसमें संसाधन योजना, एक योजना बनाई गई थी संसाधनों के लिए। संसाधन जो हमारे पास हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं या कृत्रिम संसाधन हैं, उनके लिए योजना बनाई गई थी। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए गए थे। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय नाम से यह 5 सालों के लिए एक योजना बनाई जाती है कि भाई इन 5 सालों में हम कुछ ये प्रबंध करेंगे। तो उसमें पहली पंचवर्षीय योजना में संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? भाई जीवन में निरंतर गुणवत्ता बनी रहे, जैसे आपका जीवन है उसमें गुण अच्छे हों, तो आपको क्या चाहिए? अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी संसाधन चाहिए हर प्रकार के। और विश्व शांति, वैश्विक शांति, यानी कि पूरे संसार में शांति बने रहे, कोई भी देश दूसरे देश के साथ झगड़ा ना करे। तो इसके लिए जरूरी क्या है? उसके पास भी संसाधन, सबके पास एक समान संसाधन होने चाहिए जिससे लड़ाई नहीं होगी। अगर एक देश के पास संसाधन कम है तो वो दूसरे देश से छीनने की कोशिश करेगा, या एक देश के पास ज्यादा है वो कमजोर को सताएगा। जैसे कि आजकल लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये सब संसाधनों के लिए ही चल रही है, जैसे कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई है उसके। इसलिए अगर जीवन की निरंतर गुणवत्ता बनाए रखनी है या विश्व में शांति लानी है ना, तो सबसे जरूरी क्या है? हमें संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। पूरे संसार में हर जगह संसाधन एक समान होने चाहिए। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकट। जैसे देखो, आपने खूब सुना है भूमंडलीय तापन क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग खूब सुना होगा आपने। पूरी पृथ्वी जो भूमंडल है वो गर्म हो रहा है, तापमान मतलब गर्म हो रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और पर्यावरण प्रदूषण, आजकल बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकट के लिए मुख्य कारण क्या है? सबसे ज्यादा मुख्य कारण आपको पता ही है भाई, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। जितने भी संसाधन हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोलियम से जो प्राप्त होते हैं, या कोयला है, गाड़ियां, वाहन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बहुत ज्यादा अंधाधुंध, फ्रिज, एसी, इनका प्रयोग होता जा रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। और उसी प्रदूषण से भूमि का तापमान बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग, बिना सोचे समझे प्रयोग लग रहे हैं। तो आपका आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित जो मानव ने बनाया, और एक होता है प्राकृतिक जो प्रकृति ने बनाया। तो इसमें क्या है? पेट्रोलियम, वन, मशीनें, ये सब भूमि, इसमें मशीनें जो है ना वो मानव ने बनाई है। बाकी जो है ना वो किसने बनाए हैं? प्रकृति ने। जैसे ये है ये। तो आपका आंसर इसमें आ गया कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा नहीं है भाई। अच्छा, कौन है वो बताना। तो आपका आंसर हो जाएगा मशीनें। उसके आगे अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? महात्मा गांधी जी ने
एक बात कही थी कि भाई इस पूरे संसार भर में है ना संसाधन कम होते जा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है? आपको पता है इन संसाधनों का प्रयोग कौन कर रहा है? मनुष्य। लेकिन क्या सभी मनुष्य कर रहे हैं क्या? अमीर आदमी जो लालची है, अपने धन को इकट्ठा करता जा रहा है, वो क्या कर रहा है? संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके अपने उसको धन को इकट्ठा कर रहा है। तो इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, उन्होंने कहा था कि जो लालची लोग हैं ना, और जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, तथा जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, आधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब आज के जमाने में जो नई नई मशीनें हैं, एक मशीन लगाओ और 50, 100, 200 आदमियों का काम कर देगी वो, तो एक बार में ही बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग कर लेगी। तो उन्होंने यही कहा कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति के कारण ही इस पूरे संसार भर में, विश्व में संसाधनों की कमी आती जा रही है। तो आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि हमारे भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? भाई भारत है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वहां पर संसाधन मिले हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर कोप्पर है, खेतड़ी है, सिंघाना है, वहां पर तांबा निकलता है। इसी प्रकार झारखंड में है, झारखंड में कोयला और लो एस्क बहुत काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसी प्रकार कर्नाटका है, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और ये जो उत्तराखंड और कर्नाटका का ये जो हिस्सा ना, ये एक पठारी क्षेत्र है, पठार का हिस्सा है। तो इसलिए भारत के अंदर जो पठारी क्षेत्र है ना, उसके अंदर खनिज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पठार में क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में जंगलों वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? भारत के अंदर जंगल कितने प्रतिशत पे लगाए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 33% भूमि पर जंगल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? जो संसाधन है उनकी उत्पत्ति कहाँ से है? तो वो या तो जैविक पदार्थों से मिलेगी या अजैविक पदार्थों से मिलेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैविक या अजैविक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? भाई भूमि निम्नीकरण थोड़ी सी देर पहले बताया था कि भूमि की गुणवत्ता कम होना, यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति, फसल उगने की ताकत खत्म हो जाना, या देसी भाषा में कहीं भूमि जो मिट्टी है आपकी खराब हो जाना, वो पशुचारण के कारण। कौन से राज्यों में हुई भाई? मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारी वनस्पति थी, लेकिन पशुओं के कारण वह भूमि निम्नीकरण होगी, भूमि बंजर होगी, भूमि रेगिस्तान में बदल गई। किसके कारण? अति पशुचारण के कारण। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अति पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, जब मिट्टी को के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है, यानी कि मिट्टी के माध्यम से पानी जब चलता है और उसको काटता जाता है और गहरे चैनल, गहरी खाइयां बना देता है, तो वह निम्न प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है भाई? अवनालिका अपर्दन। नालियां से काटता हुआ अपर्दन करता है, कटाव करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवनालिका अपर्दन के कारण पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? जैविक मतलब जो जीवों से मिला भाई, तो जीवों से कौन सा है? क्या चट्टान जीवों से मिले हैं? लोएस्क, सोना नहीं, ये सब अजैविक हैं। पशु जो है वो जैविक है, संसाधन है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो वनस्पति ये तो जैविक है, चट्टाने ये नहीं है भाई, और मत्स्य मछलियां ये हैं, पशुधन पशु भी क्या है? जैविक है, लेकिन चट्टाने जैविक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चट्टाने जो है वो क्या हो जाए, क्या है? जैविक संसाधन नहीं है। उसके अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ये पहले भी आ चुका है, तो इसको हम बताए थे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसमें क्या होती है? सीढ़ीदार खेती होती है। तो आपका आंसर उत्तरांचल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारत में के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में जो मृदा है ना, सबसे ज्यादा पैमाने पर कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में भारत के अंदर पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़ मृदा।
उसके आगे अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत या बाकी प्रदेश जो हैं उसके अपेक्षाकृत अलग है? जैसे कि लेह है, कारगिल है, लद्दाख है, द्रास है। इसमें जो लद्दाख क्षेत्र है वो बाकी शीत मरुस्थल, मरुस्थल जिसमें वनस्पतियां ना हो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। बाकी ठंडे मरुस्थल हैं, लेकिन जो लद्दाख है वो थोड़ा सा अलग है पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से या शीत के हिसाब से। लद्दाख इनमें से सबसे अलग है। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि ये भी आ चुका है, अति सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि खराब होती जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, भाई संसाधन है वो एक क्षेत्र में है लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। भाई हमारे पास चीज तो है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो उसको हम संभावित संसाधन कहते हैं कि यह संभावना है कि हम उसका कभी ना कभी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक क्षेत्र में जिसके अंदर संसाधन है लेकिन उनका उपयोग नहीं कर रहा, उसको उस संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीनीकरण संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा, ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बड़ी ध्यान से देखना है, ये बार बार भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ज्यादा आने की संभावना है। उसके बाद अगले हैं, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी। निक्षालन जो मिट्टी जमा होती रहती है उसके कारण कौन सी मिट्टी बनती है? तो लेटराइट जो मिट्टी बनती है वो अति निक्षालन के कारण बनती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, कि लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, और भी बाकी अगर आपकी समझ में जो हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो प्रकृति में नहीं है? तो क्या है, भूमि प्राकृतिक है, भवन नहीं मानव ने बढ़ाया है, जल प्राकृतिक, खनिज प्राकृतिक है। तो हमने कौन सा बताना है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भवन। भवन जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि अभी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आए। प्रत्येक पाठ के, प्रत्येक सब्जेक्ट के अब सब क्वेश्चन आपको इस चैनल पर करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।